हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 6 का 11 चैप्टर प्रकाश, छाया एवं परावर्तन को पढ़ेंगे। क्या सभी बच्चों ने स्कूल आते समय रंग बिरंगी वस्तुओं, अपने आसपास वृक्ष, जंतु, बसें, कारें सबको देखा होगा? क्या इन्हें हम अंधेरे में देख सकते हैं? बिना रोशनी के क्या ये सब देखना पॉसिबल है? नहीं। देखिए, जब रात होती है, पूरा अंधेरा होता है, तो क्या हम उन वस्तुओं को देख पाते हैं? लेकिन जब हम कोई भी रोशनी की वस्तु जैसे कैंडल हो गया, दिया हो गया, बल्ब हो गया जलाते हैं, तो वापस हम रखी हुई सारी वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका मतलब बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। सूर्य आकाश का एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। पृथ्वी के पास अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती है। जब सूरज का प्रकाश पृथ्वी के जिस भाग पे पड़ता है तो वहाँ दिन होता है और उसके अपोजिट पार्ट पे रात होता है। इसी कारण हम दिन में वस्तुओं को देख सकते हैं, सूरज की रोशनी के कारण। कोई भी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जन होता है, मतलब उससे प्रकाश या रोशनी निकलती है, उसे दीप्त पिंड कहते हैं। मतलब शाइनिंग बॉडी, ब्राइटिंग बॉडी, चमकदार। धरती पे जितनी भी वस्तु हैं, अगर उस पर कोई भी रोशनी, किसी भी प्रकार का प्रकाश अगर पड़ता है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। चलिए अब हम पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुओं को जानते हैं। यदि हम किसी वस्तु के आर पार को देख नहीं सकते तो वो अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। जैसे आप कोई स्टील का बर्तन ले लीजिए, क्या उसके आर पार आप देख पाएंगे? नहीं। इसका मतलब वो अपारदर्शी वस्तु है। उसमें से लाइट, आपका रोशनी ट्रेवल नहीं कर पा रही है, एक पार से दूसरे पार नहीं जा पा रही है। अगर हम किसी वस्तु को दूसरे वस्तु के सामने रखें और हमको पीछे की वो वस्तु दिख रही है, इसका मतलब उससे रोशनी पार हो पा रही है। उस वस्तु को हम पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप अपने घर में ग्लास देखते होंगे, आप शीशा का ग्लास से एक वस्तु को दूसरे वस्तु के पीछे रखी हुई वस्तु को देख सकते हैं। इसका मतलब वो पारदर्शी कहलाई। और एक तरह का होता है, देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनके आर पार हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, मतलब हल्का धुंधला दिखता है। जैसे अगर कभी धुआं होता है या ठंडा के मौसम में फॉग होता है, तो हमें हल्का हल्का दूर तक दिखाई देता है, तो उन सब वस्तुओं को हम पारभासी कहते हैं। जैसे आपका धुआं हो गया, फॉग हो गया, प्लास्टिक से हल्का सा हमें आर पार दिखाई देता है, तो उन सब वस्तुओं को हम पारभासी वस्तु कहेंगे। क्रियाकलाप 1 में हम देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की सीट, अनुरेखन कागज उस कागज को कहते हैं जो, मतलब जैसे हम लोग कोई ड्राइंग हल्का सा उसके आर पार दिखाई दे। ट्रेसिंग पेपर, जिसे इंग्लिश में हम ट्रेसिंग पेपर कहते हैं, स्पेशली उसे फूल या कोई चीज़ नीचे रख के उसके ऊपर डिज़ाइन करने, उसका छाप लेने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सब वस्तुओं से हम आर पार देखने की कोशिश करेंगे बच्चे। ये सब आप अपने घर में करके देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी कि कौन सी वस्तु पारदर्शी, कौन अपारदर्शी और कौन पारभासी है। क्या रबर अगर हम रखें अपने सामने तो क्या हमें पीछे की वस्तु दिखेगी? रखी हुई नहीं, क्योंकि उसमें से रोशनी पास नहीं हो पाएगी। वहीं जब प्लास्टिक स्केल रखेंगे, अगर वो नया है तो हमें आर पार साफ दिखाई दे देगी, क्योंकि उसमें से रोशनी एक पार से दूसरे पार चली जाएगी। लेकिन वहीं जब अगर वो स्केल पुरानी हो गई है तो वो हमारी पारभासी के रूप में काम करेगी, क्योंकि उसमें हमें हल्का धुंधला सा दिखाई देगा। वैसे ही आप लोग करके देखिए, पेन, पेंसिल, नोटबुक। सारणी 11.1 में हम देखेंगे, जैसे यहाँ कोई वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल में पेंसिल दिया हुआ है, वस्तु के पार देखना संभव है पूरी तरह से या आंशिक या बिल्कुल नहीं। चलिए, क्या पेंसिल अगर हम रखेंगे तो आर पार हम देख पाएंगे उसके पीछे क्या है? नहीं ना। इसका मतलब बिल्कुल देखना नहीं संभव है। तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी?
अपारदर्शी, क्योंकि इससे हम एक वस्तु अगर दूसरी तरफ दूसरी वस्तु है तो नहीं देख पाएंगे। वैसे ही रबर की गेंद नहीं, बिल्कुल नहीं देख पाएंगे हम, और ये भी अपारदर्शी है। लिखने की कागज की सीट, अगर लिखने की कागज की सीट को रखें तो क्या हम देख पाएंगे? पूर्ण विश्वास नहीं है, वही नहीं देख पाएंगे हम, तो ये भी अपारदर्शी। वैसे ही और एग्जाम्पल लेके आप अपने घर में समझ सकते हैं। तो हमने जाना अगर कोई वस्तु से रोशनी आर पार चली जाती है तो वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है, और अगर नहीं जा पाती है तो वो अपारदर्शी कहलाती है। अगर किसी वस्तु में आंशिक रूप से रोशनी पार करती है तो वो उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। अब हम जानेंगे कि छाया वास्तव में क्या होती है और कैसे बनती है। हमने जाना कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु जिसमें से रोशनी पास नहीं हो पाती, वैसी वस्तुओं को अपारभासी वस्तु कहते हैं। जब ये किसी रोशनी के संपर्क में आती है और इससे रोशनी पास नहीं हो पाती तो जिस भाग पे रोशनी नहीं पड़ती है वह भाग पे छाया बनता है। हम बच्चों ने महसूस किया होगा, स्कूल से आते समय जाते समय हमारे पीछे पीछे एक हमारी परछाई चलती है, उसी को छाया कहते हैं। क्योंकि हम अपारदर्शी वस्तु हैं, हमारे से रोशनी होके पार नहीं हो पाती, तो जब हमसे रोशनी पार नहीं हो पाती तो हमारी पीछे परछाई बनती है। क्या आप बच्चों ने कभी देखा है कि अंधेरे कमरे में परछाई बनती है? नहीं, हमेशा परछाई को बनने के लिए प्रकाश रोशनी की आवश्यकता होती है। तो हमने जाना छाया उस अंधेरे भाग को कहा जाता है जब कोई अपारभासी वस्तु पर रोशनी तो पड़ती है मगर वो रोशनी उसे पार नहीं कर पाती। जिस भाग पे रोशनी पार नहीं कर पाती वही हमें छाया के रूप में दिखती है। क्या हमने कभी महसूस किया है कि अगर रात को हम कभी खुले मैदान में खड़े होते हैं और दूर कहीं रोशनी होती है तो हमारी छाया नहीं दिखाई देती? क्यों, ऐसा क्यों होता है? छाया को दिखने के लिए प्रकाश के साथ प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। मतलब हमारे पीछे कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिस पे हमारा जो बची हुई प्रकाश की रोशनी है वो उस पे पड़े और हमारी छाया दिखे। क्रियाकलाप 3 में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। जब आप लोग कुछ बच्चों जब अंधेरे हो जाए तो एक खुली मैदान में चले जाइए और थोड़ी दूर से एक बालक पे टॉर्च की लाइट मारिए। जब आप टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो पीछे कोई भी अपारभासी वस्तु नहीं होनी चाहिए। तब आप देखेंगे कि आपके दोस्त की परछाई नहीं दिख रही है। परछाई होती है लेकिन वो किसी अपारभासी वस्तु नहीं होने के कारण वो छितर जाती है और हमें नहीं दिखाई देती है, हल्की दिखाई देती है। चलिए अब इसी में हम थोड़ा परिवर्तन करेंगे और पीछे हम कुछ ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पेड़, इमारत या कोई भी वस्तु हो जिस पे उसकी छाया दिखाई दे, अपारभासी वस्तु। तब क्या होगा, जब हम इस बार टॉर्च जलाएंगे तो आपके दोस्त की परछाई उस अपारभासी वस्तु पे दिखेगी। इसका मतलब हमने क्या जाना कि छाया बनने के लिए पीछे कोई अपारभासी वस्तु का होना भी जरूरी है और सतह उस अपारभासी वस्तु का होना, सतह का होना और रोशनी का होना जरूरी है। तो हमने क्या जाना कि परछाई बनने के लिए अपारभासी वस्तु, रोशनी और कोई एक सतह की जरूरत पड़ती है जिस पे उसकी परछाई बने। कभी कभी छाया में बनी हुई कोई भी वस्तु या आकृति हमें भ्रमित भी करती है। जैसे हम बच्चों ने कभी परछाई के आगे अपने हाथ से विभिन्न आकृति बनाई होगी इस टाइप की, तो पीछे हमें लगता है जैसे कोई चिड़िया, कुत्ता या कुछ भी। या तो आप
पेपर से कोई कटिंग, फूल, पत्ती ये सभी बना के अगर आप रोशनी के सामने रखेंगे और कोई पीछे, उसके पीछे कोई सतह होगी, सतह मतलब ज़मीन, कमरे की दीवार, इमारतें, और उस पर जब आप रोशनी दीजिएगा तो आपको पीछे उसकी परछाई बनी हुई दिखेगी। तो आपको लगे, अगर कोई दूर से देखे तो उसे लगेगा कि वहाँ पे कोई चिड़िया, पक्षी या जिसकी भी आपने आकृति बनाई होगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि छाया से बनी हुई वस्तु कभी कभी हमें भ्रमित भी कर सकती है। इसे आप करके देखिए, इसमें बहुत मज़ा आएगा। बच्चों के लिए ये एक खेल की तरह होगा। बच्चों, जब हम कोई पतली नोटबुक लेते हैं और या आयताकार कोई डिब्बा लेते हैं और उसकी छाया को देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या दोनों की छाया हमें समान आकृति की प्रतीत होती है? हाँ, क्योंकि दोनों का आकार छाया में जाने के बाद एक जैसा दिखाई देता है। आप यह सब करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, अब हम कभी थोड़ा सोचते हैं, अगर हमारे पास दूसरे रंग की कोई वस्तु हो, जैसे लाल गुलाब, पीला गुलाब, तो क्या उसकी परछाई भी लाल और पीली होगी? चलिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम अगर कोई भी चीज़ को अगर किसी ऐसी वस्तु के सामने रखेंगे, अगर सामने में से रोशनी आ रही है तो उसके पीछे तो रोशनी जा ही नहीं पा रही है, तो रोशनी की कमी के कारण उसकी परछाई हमेशा काली ही बनेगी। चाहे आप किसी भी रंग के कोई भी वस्तु को ले लेंगे तो भी उसकी परछाई हमेशा काली ही बनेगी। आप यह करके देख सकते हैं अपने घर में। चलिए, अब हम क्या करेंगे, एक लंबा बॉक्स लेंगे और उसकी छाया को ध्यान से देखेंगे। जब बॉक्स को हम इधर उधर घुमाएंगे तो उस समय हम छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। कब बॉक्स के किस फलक पे, बड़े वाले फलक पे या छोटे वाले फलक पे उसकी छाया लंबी बनती है। जब रोशनी चौड़े वाले फलक पे पड़ती है तो उसकी छाया छोटी होती है, वहीं जब वो लंबे वाले फलक के भाग पे पड़ती है तो उसकी छाया लंबी होती है। बच्चों, मैंने भी ये करके जाना, आप भी करके देखिए। क्रियाकलाप 6 में हम जानेंगे क्या लाइट, रोशनी सरल रेखा में गमन करती है। बच्चों, आप सबके घर में एक छोटा सा पाइप होगा गोल जैसा, या आप पेपर को फोल्ड करके भी गोल बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, एक सामने में एक मोमबत्ती रखिएगा और उससे आप देखने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको अभी मोमबत्ती दिखाई दे रही है जली हुई? हाँ, लेकिन वही जब आप कोई मुड़ी हुई पाइप लेंगे और फिर आप कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे, जले हुए कैंडल को, तो क्या इस बार आपको दिखाई देगी कैंडल जली हुई? नहीं, क्योंकि हमने जाना कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, मतलब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। रोशनी हमेशा सीधी दिशा में जाती है। अब हम दर्पण तथा परावर्तन को देखेंगे। दर्पण, हम सब अपने घर में मिरर देखते हैं, उसमें हमारा स्वरूप दिखाई देता है। दर्पण होता क्या है? दर्पण एक शीशा होता है, सादा शीशा। उसके पीछे जब हम सिल्वर कलर कर देते हैं तो उसका सतह चमकदार हो जाता है, तब हमें उसमें अपना स्वरूप दिखाई देता है। क्या हम दर्पण में अपना स्वरूप बिना रोशनी के भी देख सकते हैं? जब घर में अंधेरा हो तो क्या हमें मिरर में अपना स्वरूप दिखाई देता है? नहीं। तो अब हम जानेंगे कि दर्पण में हम अपना स्वरूप कैसे देख पाते हैं। दर्पण चिकना तथा चमकदार होता है। जब कोई रोशनी दर्पण पर पड़ती है तो वह परिवर्तित होके हमारी आंखों में पड़ती है, तब हमें वह वस्तु दिखाई देती है। तो हमने क्या जाना, जब कोई सतह चिकना या चमकदार होता है और उस पर रोशनी गिरती है तो वह रोशनी दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम परावर्तन कहते हैं।
क्या परावर्तन सिर्फ दर्पण में होता है? नहीं, कोई भी ऐसी सतह जो चिकना और चमकदार हो, जैसे अपने घर में अगर कोई नया स्टील का बर्तन है तो उसमें हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, या साफ पानी। जब रोशनी या सूरज की किरण साफ पानी पे पड़ती है तो उसके आसपास जो भी वस्तु रखी रहती है उस पे उसकी इमेज बन जाती है, उस पर उसका इमेज बन जाता है। ये सब प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अब हम क्रियाकलाप 7 के द्वारा परावर्तन को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। समझिए कि 3 दोस्त खड़े हैं ट्रायंगल शेप में। एक दोस्त के हाथ में टॉर्च है, एक दोस्त के हाथ में मिरर और एक दोस्त ऐसे ही खड़ा है। जब पहला दोस्त टॉर्च को जलाता है और वो यह ध्यान रखता है कि उसकी रोशनी मिरर पे पड़े, दर्पण पे पड़े, तो हमने यह पहले जाना है कि रोशनी सीधी दिशा में चलती है। लेकिन जब हम मिरर को थोड़ा घुमा देते हैं तो वह रोशनी परावर्तित हो जाती है और तीसरे दोस्त के ऊपर में पड़ती है। तो हमने जाना कि किस तरह कोई चिकनी चमकदार सतह रोशनी को परावर्तित कर देती है। तो हमने जाना दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्रियाकलाप 8 में भी हम परावर्तन को देखते हैं। जब हम एक थर्मोकॉल लेते हैं और उसी के साइड में एक कंघी लगा देते हैं और पीछे से हम अगर टॉर्च की रोशनी को जलाते हैं तो हम देखेंगे कि कंघी की जो दांत होती है उसका रोशनी हमें सीधी दिशा में दिखाई देगा। तो हमने यह जाना कि रोशनी हमेशा या प्रकाश हमेशा सीधी दिशा में चलती है। वहीं जब अब हम कोई चमकदार या चिकनी सतह को लेके आते हैं, चाहे वह आपका शीशा हो, कोई नया स्टील का बर्तन हो या कोई भी चमकदार वस्तु, तब हम देखते हैं कि उसमें प्रकाश जब पड़ती है तो वह अपनी दिशा को बदल देती है। तो इसी को हम रोशनी का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त किया।